842 साल मुगलों ने राज किया इस देश पर, हम मुसलमानों ने राज किया। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नौशाद अंसारी है। 840-42 साल हमने राज किया, हमने रामनगर को रहीम नगर नहीं किया। 842 साल मुगलों ने राज किया इस देश पर, हम मुसलमानों ने राज किया। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नौशाद अंसारी है। 840-42 साल हमने राज किया, हमने रामनगर को रहीम नगर नहीं किया। शहीदों की लिस्ट में सबसे टॉप पे हम मुसलमान हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं आपको बताऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो है वो देशभक्त है, मैंने ये तो नहीं कहा। आपने शहीदों के नाम पे कहा, मैं आपको शहीदों का नाम बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। 61,395 मुसलमान शहीद हुए इस देश को आजाद कराने में। 61,395 मुसलमान शहीद हुए। अब आप सिख पे आ जाइए, 8,050 सिख शहीद हुए। आप पिछड़े पे आ जाइए, 14,480 शहीद हुए। आप दलित पे आ जाइए, 10,777 शहीद हुए। स्वर्ग पे आ जाइए, 598 शहीद हुए। संधि पर आ जाइए, 9 शहीद हुए। गुजराती पर आइए, 6 शहीद हुए। मारवाड़ी पर आइए, 6 शहीद हुए। आप बताइए सबसे ज्यादा कौन शहीद हुआ? कौन सी वाशिंग मशीन में धुल करके आए हैं? एकदम साफ सुथरे बताइए हमको। उनके ऊपर कभी सीबीआई का छापा नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता भैया? क्या एकदम साफ सुथरे हैं क्या? राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, आधे से ज्यादा स्टेटों में मुख्यमंत्री आपका, राज्यपाल आपका, सुप्रीम कोर्ट के जज आपके। जज कैसे आपके? बिल्कुल जज कैसे? अच्छा सर, आप एक चीज बताइए। देखिए आपने बता, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, उसके ऊपर क्या? लेकिन आज नमस्कार, आप एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जैसा कि आपको पता होगा कि गोरखपुर में अब 70 नहीं बल्कि 80 वार्ड हो गए हैं और तकरीबन 50 वार्ड के जो नाम है वो चेंज हो गए हैं। और इसमें खासकर जो मुस्लिम नाम से जो वार्ड जाना जाता था वो चेंज हुआ है। तो उसको लेकर हम जनता की प्रतिक्रिया जानते हैं कि आम लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए कि जिस हिसाब से मुस्लिम जो वार्ड जो नाम जाना जाता था मुस्लिम नाम से, वो वार्ड खास करके लगभग 50 वार्ड जो है गोरखपुर में, उनके नाम को नामकरण किया गया है, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको आमंत्रित करने के लिए। और जिस तरीके से वार्डों का ये नया नामकरण हो रहा है, क्योंकि ये वार्ड जो बने हुए थे जो सदियों से चले आ रहे हैं और अंग्रेज जब हिंदुस्तान में थे उस वक्त भी ये सारे नाम थे, तो नाम चेंज करना कहीं से तुक नहीं होता है। और ये हम वर्तमान सरकार की निंदा करते हैं। हम मोहम्मद आकिब अंसारी आम आदमी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से ये निंदा करते हैं कि आज के वक्त में जो नामकरण हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि आम जनता को बहुत परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो आधार कार्ड बना हुआ है वो सारे फैमिली के सारे मेंबरों को आधार कार्ड चेंज कराना पड़ेगा। तो नगर निगम ने कुछ सोच के ये फैसला लिया होगा ना? तो इसका तो अभी तक आम जनता के पास कोई इसका फैसला नहीं आया है। सर ये बताइए कि अगर शहीदों के नाम पे मोहल्ले का नाम रखा जाता है तो क्या इससे ऐतराज हो सकता है? जी सही है, आप शहीदों के नाम पर जो है वार्ड का नामकरण करिए, अच्छी बात है। आपने 20 गांव को जोड़ा है, 10 वार्ड बढ़ाया है, उनको आप कर दीजिए। आपने नाम चेंज करने की जो प्रतिक्रिया चलाई है, हम आपको एक चीज बता दें, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये एक तानाशाह सरकार है। अब आप कहेंगे ये हम गलत बोल रहे हैं, तो ये ताना सरकार इसलिए है, तो समझा दीजिए इसको जरा। जी बिल्कुल, 842 साल मुगलों ने राज किया इस देश पर, हम मुसलमानों ने राज किया। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नौशाद अंसारी है। 840-42 साल हमने राज किया, हमने रामनगर को रहीम नगर नहीं किया, हनुमानपुर को रहीमपुर नहीं किया, क्योंकि जो जहां जैसे था वैसे है। आपको तो मेरे चच्चा हुसैन से आपत्ति है, आप मेरे चच्चा हुसैन वार्ड का नाम बदल दिए। आप जिस जगह खड़े हैं छोटे काजीपुर वार्ड है, आपने छोटे काजीपुर वार्ड को जगन्नाथपुर वार्ड कर दिया। बगल में हमारे मियाँ बाजार वार्ड है, आपने इसको माया बाजार कर दिया। हम पूछना चाहते हैं वार्डों के नाम, सब वार्डों में अधिकतर क्या किसकी जनसंख्या? मुस्लिमों की जनसंख्या की है। चच्चा हुसैन ने बता दिए कौन है, छोटे गाजीपुर में बताइए कौन है, मियाँ बाजार बताइए। मियाँ बाजार मुसलमानों के नाम से जाना जाता है। एक बात बताइए, अब मोहद्दीपुर में अधिकतर सिख हैं, तो वहां पे उनका नाम जो है भगत सिंह कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि अगर ये फैसला लिया गया है कि सिखों के जहां सिख जनसंख्या ज्यादा है वहां पे अगर भगत सिंह का नाम रखा जाता है, और यहाँ पे जहां मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है, जहां पे आपने तमाम वार्डों के नाम गिनाए वहां पे मुस्लिम जनसंख्या, तो उसका नाम जो है बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, आपको मैं एक चीज बता दें, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को बदलने के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है। तो ये जो कुछ वार्डों का नाम जान करके बदले, जैसे आपने बताया अभी मोहद्दीपुर का, तो ये इसलिए बदले कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान नाराज हो जाए। लेकिन मैं तो नाराज हूँ, मैं नाराजगी दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा?
ये आरएसएस की शाखा से पले बड़े पैदा हुए लोग हैं। आरएसएस की शाखा में लाइन लगा के हर काम सीखे हैं। जब से ये सरकार बनी है बता दिए लाइन लगाने का काम ये करते हैं कि नहीं करते हैं। ई श्रम कार्ड बनाइए, लाइन लगाइए। जीएसटी का फॉर्म भरिए, लाइन लगाइए। नोट एक्सचेंज करिए, लाइन लगाइए। जीरो बैलेंस खाता खोलिए, लाइन लगाइए। तो भीड़ ज्यादा होगी तो लाइन तो लगाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आधार कार्ड एक तो बन नहीं रहा है, अब आप वार्डों का नाम चेंज कर दे रहे हैं, नंबर चेंज कर दे रहे हैं। आधार कार्ड मेरा होगा, हम जाके करा लेंगे। मेरी बीवी अपने बच्चों को लेके कैसे जाएगी कराने? भीड़ में अगर मेरी बीवी मर गई, दस्त खा के गिर गई मर गई, या मेरा बच्चा मर गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? योगी जी लेंगे, मोदी जी लेंगे, अमित शाह जी लेंगे। आपने देखा होगा नोट जब एक्सचेंज हो रही थी, लाइनों में लोग रस्सी खा के गिर गए, मर गए। क्या इस तरह की जब स्थिति दोबारा उत्पन्न होगी, लोग मरेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, तो आप कह रहे नगर निगम ने सुनिए, आपने कहा नगर निगम ने सोच के किया। आपको पता है पहले भी वार्ड का परिसीमन होता था, पहले भी आरक्षण होता था। आरक्षण होने के बाद, परिसीमन होने के बाद समय दिया जाता था, पार्षदों की आपत्ति ली जाती थी, उसके बाद फिर से निर्णय लिया जाता है। क्या नगर निगम ने इस बार किया? आपत्ति के लिए तो अभी समय है सर, अभी आपने पूरा न्यूज नहीं पढ़ा। आपत्ति के लिए अभी जी समय है। अच्छा, आपत्ति का समय क्या दिया ये आप हमको बता दीजिए, और आपत्ति के लिए क्या कहा ये बता दीजिए हमें। आपत्ति के लिए अभी भी समय है। नगर आयुक्त साहब ने कहा है। परिसीमन कैसे होता है ये बता दीजिए। परिसीमन क्या, देखिए सबसे पहली बात, परिसीमन तो इसलिए हुआ क्योंकि 32 गाँव, होता कैसे ये आप हमको बता दीजिए। 32 गाँव ऐड किए गए। मेरी बात समझिए, जी। जब आबादी बढ़ती है परिसीमन की आवश्यकता तभी पड़ती है। जी, तो परिसीमन किया जाता है। जैसे आप अभी एक शर्ट सिलवाने जाते होंगे टेलर के यहाँ, तो आपका नाप लेता होगा, ठीक है, आपसे पूछता होगा कि आप इतने में कंफर्टेबल हैं, फिर सिलेंगे। उसी तरह से परिसीमन होता है, तो मौजूदा पार्षद और जो वर्तमान में पार्षद रहा उस पार्षद से, बाकी जो पूर्व में पार्षद हैं उनसे राय लिया जाता है, तो परिसीमन किया जाता है। क्या लगता है आप इस बार राय, किसी से राय लिया गया नहीं, है? किसी एक पार्षद से बता दीजिए। ये तो सिर्फ बीजेपी वालों से पूछे होंगे। और ये जो वार्डों का परिसीमन हुआ, नामकरण हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी वालों ने इसलिए किया, सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। अच्छा, 50 वार्डों का नाम चेंज किया गया है। 50 वार्ड का मैं आपको एक चीज बता दूं खुले शब्दों में, मतलब आधे गोरखपुर का नाम चेंज कर दिया गया है। मुसलमानों ने एक आशा भरी निगाह से बीजेपी को देखा था। मुसलमानों ने पूर्व के विधानसभा चुनाव में एक आशा भरी निगाह से बीजेपी को देखा था, और योगी जी को एक अच्छा और सक्षम मुख्यमंत्री सोच करके वोट दिया था। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि नामकरण करके मुस्लिम वार्डों का नाम बदल करके वो वोट पा जाएंगे, तो अपनी गलतफहमी में नहीं रहेंगे। क्योंकि मुसलमान अब बीजेपी से खफा है। जो मुसलमान बीजेपी को आशावादी निगाहों से देख रहा था, अब वो बीजेपी को लाइक भी नहीं करेगा। अच्छा, आपके पास आएंगे सर। ये बताइए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जहाँ तक की बात है, परिसीमन जो हुआ है, कहीं न कहीं इसमें उसकी खुशबू भी आ रही है। किस चीज़ की खुशबू? किस चीज़ की खुशबू? अब देखिए, खुशबू का अर्थ ये है कि जो मुसलमानों का आपने बोला टारगेट करना, बिल्कुल किया गया है। कारण वो मुसलमानों की वो जो विरोध वाली है, वो खुशबू की मैं बात कर रहा हूँ। जी, कहीं न कहीं वो स्पष्ट झलक रहा है। और इन्होंने जो परिसीमन किया है वो इतना टेढ़ा मेढ़ा किया है इन्होंने, इनके बीजेपी पार्षदों ने कोई कार्य तो किया नहीं। अच्छा, वार्ड बढ़ाया गया ये सही है, लेकिन वार्ड का नाम चेंज किया गया ये गलत है। बिल्कुल गलत है। जो हमारे ऐतिहासिक, जो पौराणिक जो नाम थी, उसको नाम को बदल देना ये किसी भी स्तर से उचित नहीं है। एक तरह से ये कहा जा रहा है आपका ये नाम है, कल ये नाम हो जाएगा, परसों ये नाम हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी ही गायब करी जा रही है। तो ये तो हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। जो पौराणिक नाम है, जो ऐतिहासिक नाम है, जो कल्चर चली आ रही है, उस कल्चर को हमें बरकरार रखना चाहिए। और जहाँ तक की परिसीमन की बात है, जो यहाँ के पार्षद हैं, जो बीजेपी के पार्षद, वो एक काम अपने वार्ड में नहीं किए हैं। अच्छा, वार्ड में जाइए तो नाली कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कहीं किसी वार्ड में ऐसी स्थिति है 5-5 सालों तक, पूरे 5 साल बीत गए पार्षद चुने हुए, और इन 5 सालों में कहीं कहीं झाड़ू नाली सफाई हुआ ही नहीं, एक बार भी नाली सफाई नहीं हुआ। आप भी आ जाइए। ये तो बताइए, कहीं कहीं टेढ़े मेढ़े परिसीमन किए गए, वो टेढ़े मेढ़े किए गए जहाँ तक वोटर खींच लिया जाए, मैं फिर से पार्षद बन जाऊं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि पार्षद के साथ साथ जनता की भी उसमें भूमिका होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आएंगे आपके पास। ये बताइए सर कि क्या लगता है, अगर नाम चेंज हुआ है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं आम जनता हूं, और मैं आम जनता की तरफ से कहना चाहूँगा कि जो ये लोग कर रहे हैं, ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि अगर सर नाम बदलने से अगर किसी जगह का लोकेशन अगर चेंज हो जाए, वो विकास हो जाए,
तो नाम बदलना उचित है। लेकिन हमको नहीं लगता कि नाम बदलने से कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी देखा जाए अलीनगर को आर्यनगर कर दिया जाए, आप जाके देख सकते हैं कितना चमक गया है वो। तो अगर आपको लगता है कि नाम बदलने से कुछ हो सकता है तो अच्छा है, लेकिन अगर नाम बदलने से अगर वहाँ विकास नहीं हो रहा है तो सरासर गलत है नाम चेंज करना। और देखिए, पहली बात तो ये लोग नाम बदल के केवल मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये हमारा भारत देश है, इसको जो एकता के प्रतीक कहा जाता है, तो हमको जहाँ तक कहा जाता है कि इसमें सबको एकजुट मिल के रहना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। अब देखिए, आप खुद सोचिए, अगर नाम अगर रखा जा रहा है, नाम चेंज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक समुदाय के नाम से रखा जा रहा है, एक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन सर उसमें शहीदों के नाम पे रखा जा रहा है, ये चीज है। अब मैं इनके पास आ जाता हूँ। सर ये बताइए कि मान लीजिए अगर शहीदों के नाम पे रखा जा रहा है और 50 वार्डों का नाम चेंज किया गया, ये बताइए कि केवल नाम चेंज करने की प्रक्रिया भी चले या विकास की प्रक्रिया चले? आपने कहा शहीदों की, बिल्कुल शहीदों पे होना चाहिए। आप भारत देश से प्यार करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई एक मिनट, मेरे भाई की तरफ भी थोड़ा कैमरा करिएगा। आप देश से प्यार करते हैं ना? कभी दिल्ली इंडिया गेट पर गए हैं? इंडिया गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होगा जिसमें शहीदों की लिस्ट लिखी होगी। शहीदों की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है, आपने देखा है? नहीं देखे। शहीदों की लिस्ट में सबसे टॉप पे हम मुसलमान हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं आपको दिखाऊं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो है वो देशभक्त है, मैंने ये तो नहीं कहा सर। आपने शहीदों के नाम पे कहा, मैं आपको शहीदों का नाम बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। 61,395 मुसलमान शहीद हुए। इस देश को आजाद कराने में 61,395 मुसलमान शहीद हुए। अब आप सिख पे आ जाइए, 8,050 सिख शहीद हुए। आप पिछले पे आ जाइए, 14,480 शहीद हुए। आप दलित पे आ जाइए, 10,777 शहीद हुए। स्वर्ग पे आ जाइए, 598 शहीद हुए। संधि पर आ जाइए, 9 शहीद हुए। गुजराती पर आइए, 6 शहीद हुए। मारवाड़ी पर आइए, 6 शहीद हुए। आप बताइए सबसे ज्यादा कौन शहीद हुआ? सबसे ज्यादा शहीद इस भारत में अगर कोई हुआ तो मुसलमान हुआ। अगर आपको वार्ड का नाम चेंज करना है, आप शहीदों के नाम पे वार्ड का नाम रखना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा इस देश के अंदर मुसलमान शहीद हुए। पूरे देश के वार्ड का नाम आप शहीद करिए, चेंज करिए, मुसलमानों के नाम पे चेंज करिए, हम आपके साथ हैं। लगेगा कि आप शहीदों के नाम पे वार्ड चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप शहीदों के नाम पे वार्ड नहीं चेंज कर रहे हैं। सेकुलरिज्म के देखिए, आप शहीदों के नाम पे वार्ड नहीं चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप शहीदों के नाम पे वार्ड टारगेट किया जा रहा है, केवल आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप शहीदों के नाम पे वार्ड चेंज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हुए। 61,395 मुसलमान शहीद हुए भारत में। जाइए दिल्ली इंडिया गेट पर देखिए, आप जाइए वहां देखिए, उनके नामों से वार्ड का नामकरण करिए। हमको लगेगा कि आप शहीदों को सम्मान दे। आप शहीदों को सम्मान नहीं दे रहे, आप सिर्फ अपने अन्य भक्तों को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जब योगी जी कहते हैं कि हम ना मुस्लिम देखते हैं, जब कोई विकास की योजना लाते हैं ना मुस्लिम देखते हैं और ना हिंदू देखते हैं, जो देश है वो सेकुलरिज्म पे चलता है, धर्मनिरपेक्षता पे चलता है। बता दिए ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आपने मियां बाजार को माया बाजार कर दिया, ठीक, घंटा घर को घंटी घर कर दिया, अलीनगर को आर्य नगर कर दिया। हम 842 साल राज किए, कभी रामनगर को रहीम नगर किए, हनुमानपुर को रहीम नगर किए नहीं किए। इस देश में अगर आपका नाम अभिषेक है तो हम आपको अभिषेक के नाम से बुलाएंगे, और आपको गले लगाना है तो गले लगाएंगे। सीधे तौर पे ये मेरी मोहब्बत है। सीधे तौर पे गलत, बिल्कुल गलत है। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? इत्तेफाक रखते हैं इन बात से? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? समीम। इत्तेफाक रखते हैं इनके बातों से? सही बोल रहे हैं ये? वो जानते हैं, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सब क्या हैं? भाई। तो फिर इस चीजों को दिमाग में रखना है। पर यहाँ पे नहीं, जैसे वार्डों का नाम जो चेंज हुआ है, मतलब उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदुत्व मतलब हिंदू को हिंदू राज्य बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना, वो डजंट मैटर, वो ठीक है। पर यार गाड़ में लत्ता नहीं चले कलकत्ता। खाने को दाना नहीं मिले, किसको पूजा करेंगे? भूखे पेट भजन नहीं होता। सर कैमरा चल रहा है, देखिए कैमरा चल तो रहा है। वहाँ पे म्यूट करके उसको एडिट करना है, आपका कर्म। लेकिन आप गाली तो नहीं दे सकते सर, तमाम लोग। सॉरी सर, बट मैं गलत बोलूंगा, बात करने आए। मैं जानता हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, बिल्कुल मैं अपनी बातें बताऊंगा। पर सर खाना नहीं मिल पा रहा है सर। हमको तो मिल रहा है, क्योंकि हम तो, आपको लगता होगा शायद मेरे को खाना मिल जाएगा, पर मेरे से जो छोटे हैं ना, जो जरूरत पे है, उनको नहीं मिल पा रहा है सर। तो फिर सर उनको नाम बदलने का कोई मतलब नहीं है इसका? नहीं, मतलब विकास होना चाहिए उसी हिसाब से। दैट्स व्हाई यस सर, दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई अंडरस्टैंड। सर बताइए, आएंगे आपके पास। आई लव यू टू। भाई ने कहा कि आई लव यू टू।
आई लव यू टू ब्रो। सर ये बताइए 50 वार्ड के नाम चेंज हो गए, अब लगता है कि 50 वार्ड की जितनी भी जनता है अब लाइन में लगकर जो है वो आधार कार्ड चेंज करवाएगी। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और आधार कार्ड में जो है फिर से आधार कार्ड जो खर्चा आता है उसको जो है फिर से आम जनता को देना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे ये लोग नाम से जब आपने बताया कि लाइन लगेगी या जनता परेशान होगी कि नहीं की, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बिल्कुल करना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी। तो जो बेरोजगारी इस समय चल रही है, जो इस समय लोग परेशान चल रहे हैं, वो परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि लोग अपना काम धंधा छोड़ के अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड जो भी हो सही करवाने जाएंगे। ठीक, तो लोग बेरोजगार और ज्यादा होंगे और समस्याएं और ज्यादा आएंगी, तो जो गरीबी की स्तर है वो और ज्यादा आएगा नीचे। ठीक है, और यहाँ पे लोग जो है खाने को मरने लगेंगे, तो लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं, क्राइम बढ़ेगा यहाँ पे जो है, नहीं अब और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे हमने बताया कि लाइन में लगेंगे लोग, तो भाई उनके लिए अब समय निकालना पड़ेगा, काम धंधा छोड़ना पड़ेगा। सब लोग अभी आपने देखा नोटबंदी हुआ है, की भी बर्बादी, पैसे की भी बर्बादी, और जिस हिसाब से यहाँ पे तमाम लोग भीड़ में लगेंगे उसकी भी दिक्कत। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यूपी में 25,577 स्कूल बंद हो गए, बच्चों को नमक रोटी भूखा भात खाने को मिल रहा है, 50% बच्चों की किताबें नहीं मिलती हैं। तो अब ये स्तर है, ये चाहते हैं कि जनता महंगाई पे, जनता बेरोजगारी पे आवाज न उठाए, किसी तरह जनता को भटकाए रखें, जिससे कि जनता और गरीब होती जा रहे हैं, जो अमीर होते जा रहे हैं। हो ये रहा, अब तानाशाही वाली बात ये लोग चला रहे हैं, तानाशाही वाली स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं, जो कि इस देश में कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आम आदमी पार्टी की परिवार की ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप नीतियां ला रहे हैं जनता के हित में कतई नहीं है। अपने पार्षदों को किसी तरह से, पार्षदों ने परिसीमन किसी भी तरह करवा करके, और जो टेढ़े मेढ़े परिसीमन करवाया गया है। आबादी बढ़ी है ना, परिसीमन कराने की बात ठीक है, अगर 32 गांव बढ़े हैं तो आबादी बढ़ी है, वो ठीक है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो वार्डों के नाम चेंज हुए हैं उससे आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए इसमें वार्डों का नाम, अब लाइन में जनता लगेगी ही लगेगी, स्वाभाविक है, आपने चेंज करा है। साथ में मेन मुद्दा इनका ये नहीं है जनता लाइन में लगे, जो वो तो लगी रह रही है, जनता तो झेल रही है मार इनकी। साथ मेन मुद्दा ये, जनता महंगाई पर आवाज न उठाए, जनता बेरोजगारी पर आवाज न उठाए, जनता शिक्षा पे आवाज न उठाए। ये सिर्फ जनता को भटका करके गोल घुमा रहे हैं, और जो गरीब है गरीबी और गरीबी लाए जा रहे हैं। ये आज देश में 124 लाख करोड़ से ज्यादा इस देश पे कर्ज है, उत्तर प्रदेश में भी कर्ज है, और दिल्ली की देश की तिमाही का जो है जीडीपी आया जिसमें 13 कुछ % बढ़ोतरी हुई है। आप कह रहे हैं सर कर्जे में है, आप आंकड़े में कुछ छेड़छाड़ हुई है क्या? देखिए आप सीएजी का रिपोर्ट देखिए, सीएजी का रिपोर्ट ये बता रही है इस देश पे कितना कर्जा है, और ये देश कर्जे में डूबा हुआ। इतनी हर चीज पे जीएसटी लगाने के बाद भी आज बोलेंगे तो मेरे घर भी आज 10 रुपए की दूध। कुछ कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? सब खुल के बोलेंगे तो आपने कहा कि अभी आंकड़ा आया था तो बढ़ोतरी हुई है। जी बिल्कुल, बढ़ोतरी किसको दिख रही पता है? बताइए किसको? नहीं, आपसे पूछने आप बताएंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखेगी, और जो उनके भक्त उनको दिखेगी, उनको सिर्फ बढ़ोतरी दिखेगी। लेकिन अभी आपने कहा बुलडोजर चलने वाली है, उस पर अगर कोई दूसरा बोलता है ना, अच्छा एक चीज आप बताइए, क्या प्रशासन सिर्फ एक ही लोगों के लिए बनी है, दूसरे के लिए नहीं बने? प्रशासन सबके लिए बनी, सबके लिए ना। क्या सीबीआई सिर्फ जो है विपक्षों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है? ईडी क्या बीजेपी के लिए नहीं है? बाकी सबके लिए है। अभी अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता बोलेगा, बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता बोलेगा, समाजवादी पार्टी का कोई नेता बोलेगा, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बोलेगा, एआईएम पार्टी का कोई नेता बोलेगा, सीबीआई, आईटी, सारी एजेंसियां घर पे छापा मार देगी, बाबा जी का बुलडोजर खड़ा हो जाएगा घर गिलाने के लिए। एक तरफा चल रहा है, एक तरफा। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल करके आए हैं? एकदम साफ सुथरे बताइए हमको। उनके ऊपर कभी सीबीआई का छापा नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता भैया? क्या एकदम साफ सुथरे हैं क्या? वो भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? सिर्फ मतलब एक तरफा सीबीआई भी चल रही है, एक तरफा। अरे सर आप हमें एक बात बताइए ना, राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, आधे से ज्यादा स्टेटों में मुख्यमंत्री आपका, राज्यपाल आपका,
सुप्रीम कोर्ट के जज आपके। नहीं, जज कैसे आपके? बिल्कुल जज कैसे? अच्छा सर, आप एक चीज बताइए। देखिए आप जी। बता दूं, जो एग्जीक्यूटिव जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, उसके ऊपर क्या? लेकिन आजकल जो फैसले आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं। नहीं, फैसलों की बात पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जी। लेकिन आप इस पे नहीं कर सकते कि वो भी जो है बीजेपी के अंदर कवर सर, है। आप एक चीज बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का नहीं है तो जो पूर्व बीजेपी से जो रिटायर हुए हैं उनको राज्यपाल क्यों बनाया गया? मैं नाम नहीं लूंगा, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नेता मैं आप किसको बनाया, बताइए। सुनिए मेरी बात, नेता किसको बनाया गया है, राज्यपाल किसको बनाया गया है, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे आवाज नहीं चलिए ठीक है। अच्छा, वो तो आपके लिए भी निर्णय करेगी, वो हमारे लिए भी। अगर MIM की पार्टी, राष्ट्रपति आप कहे ना, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको सजाए मौत की सजा दे दे तो माफ, राष्ट्रपति किसका है? फिर वही बात, आपका तो राष्ट्रपति कहाँ पड़ेगा? बुलडोजर कहाँ चलेगा? बताइए ना। राष्ट्रपति देश का पहला व्यक्ति होता है सर, वो भी इंडिपेंडेंट होता है, भले पार्टी उसको सपोर्ट करती है लेकिन वो भी मेरे इंडिपेंडेंट। भाई तो आप बताइए ना, सिर्फ सीबीआई जो कांग्रेसियों पर छापा क्यों मार रही है? आम आदमी पार्टी के नेताओं पे सवाल उठा सकते, आप इस पे सवाल उठा अगर सीबीआई स्वतंत्र है इस देश में तो मैं पूछता हूं कि सीबीआई अन्य पार्टी के नेताओं पे जाती है, अन्य पार्टी के विधायकों मंत्रियों के घर पे अन्य पार्टी के नेताओं के विधायकों के घर जा रही है, बीजेपी के नेताओं के घर पे क्यों नहीं जा रही है? ये सवाल है, लेकिन ये चर्चा जो है बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन और बताइए, हम ये आपसे चर्चा जो है बहुत लंबी हो जाएगी नहीं, सर। नहीं, एक देखिए बात हम आपसे और पूछ रहे हैं, आप हमें एक चीज बताइएगा, धीरे धीरे 10 साल होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईमानदारी से बताइएगा कि मैं नहीं बताऊंगा सर, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछने आया हूं, मैं क्यों बताऊं? आप शहर घूम मैं रहे हैं। आप जो बताएंगे मैं उसको दिखाने का काम करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपके सर। देखने में क्या लगता है कौन बड़ा आदमी हो गया कौन गरीब हो गया? क्या हुआ? आपके देखने में क्या लगता है कौन बड़ा आदमी हो गया कौन गरीब? मैं क्यों बताऊं सर, आप बताइए, जनता से पूछ लेते हैं सर, ये जो बोझ रहे कौन हैं नेता आप। है? एक मिनट सर, एक मिनट, आपने सवाल क्या किया? ये वो नेता है जो अपने लाल किस आडवाणी को चरपाई पे बैठा दिए। ये नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लाल किस आडवाणी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, और जिस दिन प्रधानमंत्री हो गए लाल किस आडवाणी से मिलने नहीं गए, पैर छूने नहीं गए। ये वो नेता है, और आप इंसाफ की बात करते हैं जो अपने पार्टी के नेताओं के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, हमारे और आपके साथ इंसाफ करेंगे, सबके साथ सबके विकास की बात आप करते हैं। जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग थे जिन्होंने प्रतिक्रिया रखी कि जिस हिसाब से गोरखपुर में वार्डों का नाम चेंज हुआ है, तो इनका साफ कहना है कि अगर नाम चेंज करना है तो विकास का नाम चेंज करिए, विकास को एक नई दिशा दीजिए, वार्ड का नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरी मदद कर रहे थे निखिल गौड़, मैं था आपके साथ विक्की सिंह, और आप इस समय NB न्यूज भारत से रूबरू थे।